दोस्तों नमस्कार। डीपी एक्ट में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 को। अध्याय 10 में इसे हम आज कवर करेंगे सेक्शन 80 से लेकर के 97 तक। इसको एक साथ कवर यूं करेंगे कि 80 से लेकर 97 तक की सभी की उल्लंघन पे सजा एक ही सेक्शन में है। 97 में बहुत बड़ा जुर्माना है उसके अंदर, उसे भी देखेंगे आगे। सबसे पहले लेते हैं सेक्शन 80 को। सेक्शन 80 कहती है सड़क के नियमों की अवहेलना करना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा, सड़क के नियमों की अवहेलना करेगा, तो वो सेक्शन 80 में दंडित किया गया है। कोई जो मार्ग है उसमें जो नियम बना रखे हैं कि भी बाईं ओर से चलना है, बाईं ओर से चलेंगे, अगर ओवरटेक करना है तो दाईं ओर से ओवरटेक करेंगे, तो इनके नियमों का उल्लंघन करेगा तो वो सेक्शन 80 का ऑफेंस करता है। दूसरी बताइए सेक्शन 81 में कि जीव जंतुओं के द्वारा बाधा डालना या फिर कोई रिष्टि करना। कोई व्यक्ति जो भी जीव जंतु हैं उनको या फिर यान को उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करके चला रहा है जिससे कि दूसरे व्यक्तियों को क्षोभ हो, या फिर कुछ उसके ऊपर लकड़ी लट्ठे ऐसा कुछ ले जा रहा है जो तरीके से ले जाना चाहिए उस तरीके से नहीं लेके जा रहा है, उससे बाधा डालता है, तो वो सेक्शन 81 में आएगा। सेक्शन 82 कहती है कि किराए पर देने के या विक्रय करने हेतु जीव जंतुओं को आम रास्ते पर अभिदर्शित करना। ये जैसी सेक्शन में लिख रखा है वैसा इसमें कुछ नहीं है। ये कहता है कि जो जीव जंतुओं की कोई सफाई करेगा, घोड़े वगैरह की सफाई करेगा, या फिर उससे कोई खरहरा कराएगा या उनका कोई प्रशिक्षण वगैरह देगा, ऐसे काम नहीं करेगा कोई। सेक्शन 83 का ऑफेंस है अगर ऐसा कोई काम करेगा तो। सेक्शन 82 का है, सॉरी। सेक्शन 83 कहती है कि किसी आम रास्ते में बाधा डालना। कोई व्यक्ति जो किसी आम रास्ते में, जो कि कोई व्हीकल से जा रहा है या फिर और कोई काम है जो उचित है टाइम, मान ली सवारी चढ़ाने के लिए, उस टाइम से ज़्यादा कोई व्हीकल को वहाँ नहीं रोकेगा। कोई रास्ते के अंदर कोई पशु वगैरह, ढोर वगैरह को नहीं बांधेगा, ढोर बांध के कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा, या फिर उसने कोई ढोर को खड़ा कर दिया वहाँ से रास्ते में जा नहीं करना चाहिए, या फिर कोई बूथ स्टॉल या फिर ऐसी कोई लगा दी, कोई गांठ वगैरह कोई ऐसी कोई चीज़ें डाल दी जिससे कि रास्ते में बाधा पैदा कर रहा है, तो वो सेक्शन 83 का ऑफेंस करता है। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 84। 84 कहती है कि पैदल पथ में बाधा डालना। पैदल पथ में कोई व्यक्ति केवल जो बच्चा गाड़ी होती है एक, उसको छोड़ के बाकी जो है, या फिर इसमें जीव जंतु को भी काउंट किया गया, जैसे पालतू कोई कुत्ता वगैरह होता है उनको, उसके सिवाय कोई व्यक्ति कोई यान को नहीं आंकेगा पैदल रास्ते से, या फिर कोई सामान लादेगा, उतारेगा, रखेगा वगैरह वगैरह, जिससे कि पैदल जाने आने वालों को कोई दिक्कत हो, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। वो करेगा तो सेक्शन 84 का ऑफेंस बनता है। सेक्शन 85 कहती है कि अभिनयों द्वारा बाधा डालना व क्षोभ उत्पन्न करना। 85 के अंदर कैसा आता है कि जो निर्धारित स्थान है, सीपी जो पुलिस आयुक्त ने अभिनयों के लिए या उसके लिए निर्धारित कर रखा है, उससे अलग उसके उल्लंघन में कोई व्यक्ति ऐसा कोई अभिनय कर रहा है, कोई स्वांग कर रहा है जिससे कि भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसके उल्लंघन करके ऐसा नहीं करेगा। या फिर कोई बड़े बड़े विज्ञापन प्रतीक चिन्ह लेके जाएगा, वो वाले काम नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा तो सेक्शन 85 के अंदर ऑफेंस में आएगा। सेक्शन 86 कहती है कि किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के निकट कोई घृणोत्पादक कार्य करना। जो कोई व्यक्ति किसी मार्ग में या मार्ग के आसपास कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे कि दूसरे लोगों को देखने में अच्छा नहीं लगता, जैसे कि कोई पशुओं की खाल धो रहा है या फिर खाल उतार रहा है, या फिर कोई लोथड़े वोथड़े जो इसको जो बोलते हैं, इनसे ऐसा कोई काम कर रहा है किसी को जो कि देखने में दूसरों को अच्छा नहीं लगता, जिससे घृणा सी होती है, ऐसे काम जो निश्चित स्थान है उससे अलग नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा तो सेक्शन 86/97 में डीपी एक्ट में उसे दंडित किया जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को, 87 को। अब जो सेक्शन 87 है ये कहती है कि घोड़े आदि को खुला छोड़ना और हिंसक कुत्तों को स्वतंत्र छोड़ना। कोई ऐसा नहीं करेगा। अपने जो कोई घोड़े है और जो कुत्ता वगैरह है, जो हिंसक कुत्ता है, उनको जो मुंह पे जो बांधने का होता है उसके बिना खुला नहीं छोड़ेगा। और किसी हिंसक जानवर को, जीव जंतु को किसी व्यक्ति पे काटने के लिए, उसको मारने के लिए कोई नहीं उकसाएगा। सेक्शन 87 के अंदर प्रतिबंध लगाया गया ये। 88 कहती है स्थान या धुलाई के लिए पृथक किए गए, स्थान नहीं है यहाँ स्नान है, स्नान या धुलाई के लिए पृथक किए गए स्थानों से भिन्न स्थान पर स्नान या धुलाई करना। कोई व्यक्ति जो कि ये पर्टिकुलर एरिया बनाया हुआ है कि यहाँ धुलाई और
जो स्नान है उसी एरिया में किया जाएगा, उससे भिन्न अगर उस रूल की कोई अवहेलना करेगा तो वो 88 डीपी एक्ट के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। सेक्शन 89 कहती है कि सार्वजनिक कुओं आदि के जल को अपवित्र करना। कोई व्यक्ति किसी प्रकार से कूड़ा कचरा डाल के जो सार्वजनिक कुआं है और कोई जल स्रोत है उसके जल को अपवित्र नहीं करेगा। सेक्शन 90 कहती है कि स्नान करने वाले व्यक्तियों को बाधा पहुंचाना। जो कोई व्यक्ति जो पर्टिकुलर स्थान डिसाइड किया हुआ है कहीं स्नान वगैरह करने के लिए, स्नान वगैरह के लिए, तो उस स्थान में उन व्यक्तियों को किसी प्रकार से बाधा पहुंचाएगा, धक्का देगा वगैरह वगैरह करके, तो वो सेक्शन 90 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। सेक्शन 91 कहती है कि जो सार्वजनिक स्थान है इनके ऊपर अशिष्ट व्यवहार करना। कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान या फिर उस सार्वजनिक स्थान से दिखाई देने वाला लागे कोई जगह, चाहे वो अपने घर के अंदर ही क्यों ना हो, ऐसा कोई अशिष्ट व्यवहार नहीं करेगा। जैसे अपने शरीर के द्वारा शरीर को बुरी तरह से, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों को वो ठीक नहीं लगे, इस प्रकार नहीं दिखाएगा। सेक्शन 91 में 92 कहती है कि मार्ग आदि में यात्रियों को बाधित या क्षुब्ध करना। कोई व्यक्ति जो मार्ग आदि के अंदर व्यक्ति जो जा रहे हैं उनको किसी प्रकार का धक्का देना, गिराना, दबाना, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। सेक्शन 92 में ये बताया गया है। 93 कहती है कि शांति भंग करने के आशय से दुर्व्यवहार करना। कोई व्यक्ति जो कि ऐसा काम कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, अशिष्ट व्यवहार कर रहा है किसी के साथ जिससे कि शांति भंग होना संभव है, ऐसा काम नहीं करेगा। अगर करेगा तो सेक्शन 93/97 का अपराध बनता है। सेक्शन 94 में प्रतिबंध लगाया गया है पतंग आदि उड़ाने पर, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों को खतरा ना हो। पतंग आदि नहीं उड़ाएगा इस प्रकार से, क्योंकि आजकल जो चाइनीज मांझा चल रहा है उससे लोगों की जान तक चली जाती है। इतना खतरनाक है कि लोगों की गर्दन कट जाती है उससे, और जीव जंतुओं को भी बहुत नुकसान होता है उससे। तो इसलिए ये सेक्शन 94 में इसका प्रतिबंध लगाया गया है पतंग आदि उड़ाने पे। सेक्शन 95 कहती है कि मार्ग आदि में या उसके निकट न्यूसेंस करना। कोई व्यक्ति जो मार्ग में या फिर उसके आसपास कोई स्थान पे किसी प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेगा, न्यूसेंस नहीं करेगा। इसके 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, A, B, C, 3 चीज बताई गई है। या तो ए से अपने आप, मतलब खुद ही कोई मलमूत्र त्याग करके, पेशाब करके, ऐसा नहीं करेगा। दूसरा है बी से बच्चा ले लो, जो कि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, उसका कोई जो देख रेख करने वाला व्यक्ति है वो उस बच्चे से ऐसा नहीं करवाएगा। और सी से कोई कूड़ा करकट वगैरह डाल के उसको उस स्थान से न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेगा। जो स्थान है, लोक मार्ग है यहाँ पे या उसके निकट पे। सेक्शन 96 कहती है कि सार्वजनिक भवन में लगी सूचना की अवहेलना। कोई व्यक्ति जो कि किसी कोर्ट में, किसी पुलिस थाने में या कोई और सरकारी परिसर है, उसके अंदर जो नोटिफिकेशन लगी हुई है, जो कोई सूचना लगी हुई है, उसकी अवहेलना नहीं करेगा। जैसे कि लिखा हुआ है धूम्रपान वर्जित है तो धूम्रपान नहीं करेगा, थूकना मना है तो नहीं थूकेगा। इस प्रकार की कोई अगर अवहेलना करेगा तो वो डीपी एक्ट की धारा 97 में दंडित किया जाएगा। अब आगे सेक्शन 97 में बताया गया है कि जो हमने जब तक जो जितनी भी धारा पढ़ी सेक्शन 80 से लेकर के 96 का, इन सभी का दंड सेक्शन 97 में बताया गया है। और इसके अंदर सजा का प्रावधान है, 100 रुपये तक का फाइन हो सकता है। और कोई व्यक्ति अगर फाइन नहीं देता है या नहीं दे पाता है तो उस स्थिति में उसे मैक्सिमम 8 दिन तक की सजा, साधारण कारावास हो सकता है सेक्शन 97 के अंदर। तो दोस्तों अपना चैप्टर आज ये इतना ही था। चैप्टर 10 सेक्शन 80 से लेकर 97 तक हमने कवर कर लिया। जो बची हुई सेक्शन है उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।